अब रायता खाना तो छोड़िए, फैलाना भी महंगा होने वाला है, क्योंकि ये जो दही देख पा रहे हैं ना, खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। सोचते हैं भाई घर के अंदर जमेगी नहीं जमेगी, टेस्ट कैसा आएगा, तो चलिए बाज़ार से जा कर के ले आते हैं। और यही दही जो सालों से सभी लोग खाते हुए आए हैं, अब तक जीएसटी फ्री मिला करती थी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनके ऊपर नहीं लगा करता था। ना तो दही के ऊपर लगता था, ना लस्सी के ऊपर लगता था, ना ब्रेड के ऊपर लगता था, ना ही आटे के ऊपर लगता था, क्योंकि भाई आटा तो पहले के ज़माने के अंदर लोग चक्की के अंदर पिसवा करके खाना ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन जब से ये पैकेट के अंदर बंद होकर के आने लगा है, उसके बाद से अब 5% जीएसटी लगना इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर शुरू हो चुका है। एक बार प्रोडक्ट्स दिखा दीजिए, ये वही प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर 5% जीएसटी लगना शुरू हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी लगाना शुरू कर दिया। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने जीएसटी परिषद के अंदर इन सभी उत्पादों के ऊपर जो पैकेट बंद है या फिर लेबल युक्त है, उनके ऊपर जीएसटी लगा दिया है। मछली के ऊपर, दही के ऊपर, पनीर के ऊपर, लस्सी के ऊपर, शहद के ऊपर, यही नहीं सूखे मखाने के ऊपर भी, सूखे सोयाबीन के ऊपर भी, मटर जैसे उत्पाद और गेहूं और जो अन्य अनाज है और मुरमुरे, इनके ऊपर भी 5% जीएसटी लगा दिया गया है। वो भी ये जीएसटी 18 जुलाई से अब शुरू हो चुका है लगना। जब भी आप घर से निकलेंगे, घर के बाहर आएंगे, किराने की दुकान के अंदर जाएंगे, तो जैसे ही आप लोग पैसे देने लगेंगे, भाई आपके पैसे जो है ज़्यादा मांगे जाएंगे। और आपको बता देते हैं कि 18% जीएसटी भी लगाया गया है काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। और ये बता देती हूँ आपको, जो वाटर हीटर है उसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वो जो है 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया गया है जीएसटी। और वो जो है सेवाएं बहुत सारी है, जैसे कि आप लोग ट्रक वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहन, जिसके अंदर ईंधन की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। लागत ज्यादा शामिल है उनके ऊपर। तो भैया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो आपको बताने वाले हैं कि भाई कैसे जो है रायता फैलाना महंगा होने वाला है। भैया पहले कभी कहावत सुनी है कि रायता फैलाना महंगा होने वाला है? नहीं। अब सुन लिया आपने? मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो सभी यही कहने वाले। ये बताइए, ये दही अमूल की है या फिर किसी और की है? मेरे ख्याल से मधुसूदन के पहले कितने की मिल रही थी और अब कितने की? एक बार आ करके इसका प्राइस दिखा दीजिए। पहले 20 की सेल में होती थी, अब 22 की है, यानी कि 2 रुपए इस दही के ऊपर बढ़ गया है। अमूल की दही की बात करें, उसके ऊपर कितना बढ़ा है? सेम है, 2 रुपीज़ है। 2 रुपये बढ़ा है। अगर इस दही की बात की जाए तो इसके ऊपर कितना बढ़ा है? इसकी मैडम क्वांटिटी कम कर दी गई है, MRP वही है 32 है। देखिए, अगर आप किसी कंपनी का दही पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लस्सी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो कंपनी से कहीं आप किसी और कंपनी के ऊपर शिफ्ट ना हो जाएं, तो सस्ती दे रही हो दही। तो इसीलिए कंपनियों ने भी एक और रास्ता निकाला है, पैसे बढ़ाने की बजाय अपने ग्राम कम कर दिए गए। ये देखिए, वेट कम कर दिया गया। एक बार ये दिखाना चाहूँगी आपको। 400 ग्राम था, 380 कर दिया। 400 ग्राम था, 380 ग्राम कर दिया गया है, वो भी 32 रुपए के अंदर ही मिल रहा है। इसकी बात करूँ तो ये कितने ग्राम और कितने का पहले था, अब कितने का मिल रहा है? पहले 65 MRP था, अब 68 हो गया, 3 रुपए पर केजी बढ़ा दिया। बिल्कुल दिखा दीजिए, 68 रुपए जो है पर केजी ये बढ़ा दिया गया है, 68 रुपीज़ का कर दिया गया है। कितने ग्राम का ये? 1 kg। 1 kg। इसके अलावा अगर छाछ की बात करें, दही की बात करें, तो क्या रेट बढ़ा है इसका? छाछ अमूल की है, जैसे इस पे 1 रुपए पर पैकेट बढ़ा दिया। 11 रुपए की हो गई, ये पहले 10 रुपए की हुआ करती थी। और ये वही ब्रेड है जो शायद नाश्ते के अंदर 50% भारतीय इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रिटानिया की ब्रेड का रेट क्या हो गया है? ये 45 रुपीज़ की सेल में है। 45 की, पहले कितने की मिला करती थी? 40 की थी। 5 रुपए सीधा सीधा जो है इस पूरे पैकेट के बढ़ा दिए गए हैं। वहीं अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है? कुलचा है। ठीक है, कुलचे के भी रेट बढ़ गए हैं। हाँ, 5 रुपए पैकेट। 5 रुपए दिखा दीजिए भाई। पहले 35 रुपए का आया करता था, अब 40 रुपए का ये कुलचा मिलने वाला है। इसके अलावा बात की जाए शहद की, आटे की, तो वो भी बढ़ गया है। तो आपको आटे के रेट बताना चाहूँगी, एक बार दिखा दीजिए। जितने भी कस्टमर जो है यहाँ पर लेने के लिए आते हैं, अक्सर वो पूछते हैं कि भाई कहीं दुकानदार हमारे साथ ठगी तो नहीं करा। तो आपको बता देते हैं कि 15 से 17 रुपये हर एक आटे की थैली के अंदर बढ़े हैं। 10 ग्राम में
जो है 10 ग्राम की क्या अगर केजी 10 किलोग्राम की आटे की थैली की बात की जाए तो उसके अंदर 17 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। आशीर्वाद आटे के अंदर जो जानी मानी आटे की कंपनी है, जिसके शायद आटे की थैली बेहद ज़्यादा बिकती है, मल्टीग्रेन के नाम से मशहूर है। और वहीं अगर बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी ने एक और रास्ता निकाला है कि पैसे तो बढ़ा दिए लेकिन साथ में 1 केजी फ्री देना शुरू कर दिया है ताकि कस्टमर कहीं और शिफ्ट ना हो। तो कस्टमर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मुझे ये बताइए आंटी जी कि इस वक्त जो है जीएसटी बढ़ाने के रेट बढ़ गए हैं, तो रसोई के ऊपर कितना असर पड़ रहा है? मैंने तो अभी कोई सामान लिया नहीं है। अच्छा, तो आपको बता देते हैं कि भाई दही महंगी हो गई है, लस्सी महंगी हो गई है, तो रसोई के ऊपर कितना असर पड़ेगा? बहुत ही पड़ेगा असर तो। अच्छा, लोग घर के अंदर पीने वाले कम हो जाएंगे या फिर आप लोग सामान ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे? देखते हैं क्या होता है। अच्छा भाई, कई बार ना अंकल जी, कई बार ना भैया मुझे बताइए, कई बार ना कस्टमर यहाँ पर आते हैं और कस्टमर आने के बाद आप उनसे पहले मान लीजिए 15 रुपये लेते थे, अब आप 20 रुपये मांगते, तो कई कस्टमर आके कहते हैं कि आप लोग ठगी कर रहे हैं। बिल्कुल होती है, बार्गेनिंग होती है। बिल्कुल, कभी दुकानदार को गलत ठहराते हैं तो कुछ सरकार को गलत ठहराते हैं, दोनों ही ओपिनियन है। अच्छा, सबसे बढ़िया ओपिनियन क्या देते हैं लोग? मोदी सरकार है। मोदी सरकार है। आकर के सभी यही कह के जाते हैं भाई महंगाई हो गई है, मोदी सरकार आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको बता देती हूँ, महंगाई इस बार बढ़ गई है। पूरी की पूरी किराना की जो दुकान आप लोग देख पा रहे हैं ना, उस पूरी दुकान के अंदर जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। चाहे वो छाछ हो या फिर कुलचा हो या फिर दही हो या फिर ब्रेड हो या फिर बन हो, हर एक चीज़ के रेट बढ़ा दिए गए हैं। और ना जाने अभी किन किन चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगना बाकी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सरकार लेकर के तो आई, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि दही जैसी चीज़ें, आटे जैसी चीज़ों के ऊपर भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ कि 5% जीएसटी लगना इन सभी के ऊपर शुरू हो चुका है। दही पीना महंगा हो जाएगा, दही खाना महंगा हो जाएगा, लस्सी पीना महंगा हो जाएगा, शहद खरीदना महंगा हो जाएगा। जितने भी पैकेट के अंदर बंद होने वाले आइटम्स हैं, जो दूध से बने हुए हैं या फिर अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं, उनके ऊपर जो है ये रेट बढ़ा दिए जाएंगे। और पनीर की अगर बात की जाए, पनीर का रेट कितना हो गया है? पनीर अभी फिलहाल चेंज नहीं किया अभी। अच्छा, अगर आइसक्रीम की बात करूँ तो कई बार होता है कि अगर दही के रेट बढ़े हैं, लस्सी के बढ़े हैं, तो आइसक्रीम के भी बढ़ते हैं क्या? अभी ऐसा हुआ है? आइसक्रीम के तो अभी पीछे बढ़े ही हैं पहले। अच्छा, हाँ। तो आइसक्रीम के लगभग साल में कब रेट बढ़ते हैं? लगभग 1-1.5 साल में बढ़ ही जाता है, 10% के आसपास। जब सीजन शुरू होता है तभी बढ़ता है। तो आपको बताया था कि ये जो आइसक्रीम्स आप लोग देख पा रहे हैं ना, इनकी जब सीज़न शुरू होता है तभी इनके रेट बढ़ाए जाते हैं। फिलहाल अभी जो है दूध के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, दही के रेट बढ़ा दिए गए हैं, पनीर के रेट बढ़ा दिए गए हैं, लस्सी के रेट बढ़ गए हैं। इसके अलावा गेहूं और आटे के जो है रेट बढ़ गए हैं, वो बन के जो है रेट बढ़ गए हैं, ब्रेड के रेट बढ़ गए हैं, शहद के रेट बढ़ गए हैं। और बात की जाए सूखे मखाने, उसके रेट बढ़ गए हैं। बहुत सारी सूखे सोयाबीन जो है उनका रेट बढ़ गया है। तो महंगाई जो है एक आम आदमी की कमर तोड़ने वाली है। अपने जेब के अंदर पैसे ज़्यादा लेकर के घर से निकलिए। राशन का सामान अगर आप यहाँ पर लेने के लिए आए और जेब के अंदर कम पैसे हैं, तो मेरे ख्याल से दुकानदार से आप लड़ेंगे ज़रूर। तो लड़िए मत दुकानदार से, क्योंकि जीएसटी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़ाई है। तो उनकी फ़ोटो जो है अपने फ़ोन के अंदर ले करके दिन रात पूजिए और उनसे पूछिए सवाल कि भाई हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि जीएसटी बढ़ा दिया गया और हमारी जेब ढीली कर दी गई है। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट है हिसार से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान एमआरपी पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।